खबर दमदार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। इस बुलेटिन में दिन भर की बड़ी खबरों की बात करें, लेकिन उससे पहले 4 बड़ी खबरों पर नजर डाल लीजिए। पहली तस्वीर बारिश से हुई बर्बादी की है, जहां प्रशासनिक लापरवाही के चलते कई जगहों पर अनाज भीगने की खबर है। इसके खराब होने की पूरी आशंका है। इसके अलावा कई और जगहों पर बारिश से बर्बादी की तस्वीरें सामने आई हैं, जो आपको आगे दिखाएंगे। दूसरी तस्वीर में सरकार ने न्यूज 18 की खबर पर संज्ञान लिया है। दरअसल सरकार ने चुनाव ड्यूटी के दौरान 3 टीचर्स की मौत का आंकड़ा बताया था, लेकिन न्यूज 18 में खबर चलने के बाद सरकार नियमों में संशोधन कर चुनाव ड्यूटी के दौरान हुई टीचर्स की मौत के आंकड़ों में संशोधन कर राहत देने की तैयारी कर रही है। और तीसरी तस्वीर है गरीबों के खाने के इंतजाम से जुड़ी हुई। दरअसल सरकार ने कोविड कर्फ्यू लगाने के साथ ही गरीबों को फ्री अनाज देने का ऐलान किया था, जिसको अब जमीन पर उतार दिया गया है और प्रदेश के कई इलाकों में अनाज का वितरण किया गया। और चौथी तस्वीर कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई की है। इस बैठक में 10 प्रदेशों के 54 जिलाधिकारी शामिल रहे, जिनको पीएम ने कोविड की लड़ाई के लिए हर समय तैयार रहने का संदेश दिया है। क्योंकि कोरोना लगातार रंग बदल रहा है, इसलिए पीएम मोदी ने कोरोना को बहरूपिया और धूर्त बताया है। पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान मौत पर सीएम योगी ने फैसला करते हुए आयोग की गाइडलाइन में बदलाव का प्रस्ताव भेजने का फैसला लिया है। चुनाव के दौरान कोविड से मरने वाले टीचर्स के आश्रितों को पूरा सम्मान देने के लिए योगी ने यह फैसला लिया। इसके लिए सीएस और पंचायती राज एसीएस को आदेश दिए हैं। सीएम ने कहा कि बीमारी नहीं है, इसलिए नियम बदलें। मृतकों के परिवार को मुआवजा और नौकरी दी जाएगी। सीएम ने अपने प्रस्ताव में कहा कि मृतक कर्मचारियों की फाइल बनाएं, आश्रितों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द करें, मदद राशि की भी प्रक्रिया पूरी करें, संवेदनशीलता के साथ परिवार की मदद करें। इसके लिए मुख्य सचिव विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही सरकार ने श्रमिकों को हर महीने 1000 रुपए रोज कमाने वालों को आर्थिक मदद का ऐलान किया है। बिना रजिस्टर्ड श्रमिकों को भी पैसे दिए जाएंगे। दिहाड़ी मजदूरों को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना से सरकारी कर्मचारियों की मौत पर सरकार के फैसले को बीजेपी ने सराहा है और इसे सरकार की संवेदनशीलता करार दिया, जबकि समाजवादी पार्टी इसे अपनी जीत बता रही है। जबकि कांग्रेस ने सरकार से इस घोषणा को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाने की मांग की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को यह निर्देशित किया है कि वह राज्य निर्वाचन आयोग से बातचीत कर इस गाइडलाइन को शिथिल करें और जिन लोगों ने भी चुनाव की ड्यूटी की है और कोरोना संक्रमित होने के बाद उनकी मृत्यु हुई है, उन्हें भी पूरा लाभ, उनके परिवार को अनुदान और अन्य सरकारी सहायताएं उपलब्ध। जो लोग चुनाव के दौरान, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक हो, माध्यमिक शिक्षक हो, रसोईया हो, आंगनबाड़ी हो या पंचायत मित्र हो, सफाई कर्मी हो, लेखपाल हो या ग्राम विकास अधिकारी हो, जो लोग भी चुनाव में लगे रहे, उन लोगों का संज्ञान लीजिए। जिन लोगों ने जान गंवाई है उनको तत्काल आर्थिक मदद और एक नौकरी की व्यवस्था सुनिश्चित करिए। अब उत्तर प्रदेश की सरकार समाजवादी पार्टी के दबाव में जागी है और राज्य चुनाव आयोग से उन्होंने डाटा मांगा है और सलाह मांगी है कि कैसे परिवार वालों की मदद की जाए। मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार से कहूंगा, आप समाजवादियों की बात पहले ही मान लिया करो, तो कम से कम लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी। यूपी में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। आज यूपी में कोविड के 6725 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 238 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। नए मरीजों को मिलाकर अब यूपी में 1.16 लाख एक्टिव मरीज बचे हैं। सरकार के प्रयासों का खासा असर दिखाई दे रहा है। यूपी में अब कोरोना पॉजिटिविटी रेट 2.4% है। रिकवरी का परसेंटेज है, रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर के 91.8% हो गया है। 91.8%, 91.8%। 24 घंटे में जो हमारी केस पॉजिटिविटी रेट रही है वो 2.4% के स्तर पर आई है।
कोरोना को लेकर और उससे निपटने के उपायों को लेकर पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 प्रदेशों के 54 जिलों के जिलाधिकारियों से बात की और जिलाधिकारियों से कोरोना से बचाव को लेकर फीडबैक लिया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कोविड से निपटने के लिए वैक्सीनेशन पर ध्यान देना होगा और वैक्सीन की वेस्टेज को रोकना होगा। पीएम ने जिलाधिकारियों को बच्चों और युवाओं के आंकड़ों का आकलन करने की भी सलाह दी। पीएम ने कोरोना वायरस के म्यूटेशन को लेकर उसे बहरूपिया और धूर्त बताया। आपकी मौजूदगी से, आपके संवाद से गांव में ये डर निकल जाता है कि कुछ हो गया तो हम कहां जाएंगे, हमारा क्या होगा। आपको देखते ही तो सारा मन उसका बदल जाता है। इससे लोगों में साहस के साथ ही अपने गांव को बचाने की जागरूकता भी बढ़ती है। और मेरा आग्रह है, हमें गांव-गांव यही संदेश पक्का करना है कि हमें अपने गांव को कोरोना से मुक्त रखना है और लंबे अरसे तक जागरूकता से प्रयास करना है। वहीं पीएम से चर्चा के बाद बरेली और मेरठ के डीएम से न्यूज 18 ने खास बातचीत की। उसमें उन्होंने बताया कि पीएम ने उनको क्या सुझाव दिए हैं। तो ये मुझे पॉजिटिविटी रेट कैसे आप लोगों ने कम किया, कैसे निगरानी समिति की क्या भूमिका रही और किस तरीके से कोविड का मैनेजमेंट किया, बेड्स की उपलब्धता, ऑक्सीजन की उपलब्धता कैसे सुनिश्चित की, वो डिटेल उन्होंने पूछा, सब जानना चाह रहे थे। तो हम लोगों ने डिटेल बताया। बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मुख्य रूप से ये निर्देश दिए हैं कि आज के समय में केसेस में थोड़ा सा कमी दिख रही है ज़रूर, मगर फिर भी हम लोग इसको हम जिस तरह का अभी तक काम करते आ रहे हैं उसको हम हमेशा जारी रखना है। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा कि जनता को बुरे हालात में छोड़ने के बजाय जन कल्याणकारी कदम उठाएं। पत्र में प्रियंका गांधी ने कई सलाह भी दी है। उन्होंने महंगाई कम करने, बिजली दरों को कम करने के साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की कीमत तय करने की भी सलाह दी है। वहीं बीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा कि आज मोदी और योगी ने देश को बचाया, अगर कांग्रेस होती तो हालात और खराब होते। कांग्रेस को आपने देखा है नंबर 1 के झूठे हैं। आज मोदी जी हैं इसलिए देश बच गया। कहीं कांग्रेस होते इस देश के तो देश का क्या हालत होता कुछ कहा नहीं जा सकता था। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी सभी चुनौतियों को, चाहे किसी प्रकार का चुनौती हो, उस चुनौती को अवसर में बदलने का कोशिश करते हैं। अखिलेश यादव का सरकार पर निशाना। पंचायत चुनाव की आड़ में मौत बांटी गई। अखिलेश यादव ने ये कहा है, ये हत्याएं हैं, जवाबदेही तय होनी चाहिए। सभी मृतकों के परिजनों को इंसाफ मिले। अपनी शिक्षिका पत्नी को खोने वाले गोरखपुर के शिवशंकर प्रजापति के अनुसार यूपी पंचायत चुनाव लोकतंत्र नहीं, मौत का त्योहार है। चुनाव प्रत्याशी और ड्यूटी में लगे शिक्षक अपनी जान गंवा रहे हैं। चुनाव की आड़ में मौत बांटी गई है। ये हत्याएं हैं, इनकी जवाबदेही तय हो, वह हर मृतक को इंसाफ ने ट्वीट करके अखिलेश यादव ने जहां एक तरफ मृतकों के परिवारों के लिए इंसाफ की मांग की है तो वहीं यूपी की सरकार पर हमला बोला है। ये ट्वीट टीवी स्क्रीन पर आपके। कोरोना संकट के बीच योगी सरकार ग्रामीण इलाकों में 25 लाख से ज्यादा घर बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। सरकार के मुताबिक गांव में रह रहे जिन लोगों के पास घर नहीं है उन्हें आवास प्लस योजना के तहत पक्के घर मुहैया कराए जाएंगे। इसलिए इस साल 25,54,000 घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं विपक्ष ने सरकार के इस फैसले को चुनावी हथकंडा करार दिया है। आवास की बात आई कि चुनाव के जब मात्र 6-7 महीने बचे हैं तो सरकार 25 लाख आवास देने की बात कर रही है। इसको क्या समझा जाए? सिर्फ और सिर्फ जनता को लुभाने के अलावा और मुझे नहीं लगता है कि जनता के जीवन में कुछ अमूलचूल परिवर्तन करने की बात है। और सरकार अगर अब तक उत्तर प्रदेश के जो घर जिनके पास नहीं था उनको घर देना चाहती थी तो पिछले 4 वर्षों में मकान क्यों? उत्तर प्रदेश में
वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आवास प्लस योजना के अंतर्गत 25.5 लाख आवास बनाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। और जो लोग इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं उनको जानकारी होना चाहिए कि पूर्व में केंद्र की जो आवास योजना है उसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में आवास उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में 30 जून तक स्कूल बंद रहेंगे। 8वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। कोरोना के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेसिक शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है कि सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही चल पाएंगी और 8वीं तक के स्कूल कोविड के चलते 30 जून तक बंद रहेंगे। अब आज की एक अच्छी खबर आपको बता देते हैं, इस साल यूपी में स्कूल फीस नहीं बढ़ेगी। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने यह आदेश दिया है। यूपी के सभी स्कूलों पर यह आदेश लागू होगा। जब तक स्कूल बंद हैं तब तक ट्रांसपोर्टेशन फीस नहीं लगेगी, परीक्षा फीस भी नहीं ली जाएगी। थोड़ी ही देर पहले हमने डिप्टी सीएम से फोन पर बात की थी, क्या कहना था उनका, सुनिए। इस वर्ष ये समाचार आया कि कुछ लोग शुल्क को बढ़ा रहे हैं, इसकी शिकायतें मिली थी। तो इस वर्ष भी हम लोगों ने, चूंकि संक्रमण का जो दौर है वो द्वितीय लहर कोरोना की बहुत भयानक और बहुत आहत करने वाली है, बिल्कुल, इसलिए इस वर्ष भी कोई शुल्क में वृद्धि ना हो, इसके आदेश हमने निर्गत किए हैं कि जो वर्ष 2019-20 में जो शुल्क की संरचना थी वही वर्ष 2021 और 22 में रहेगी। यदि किसी ने बढ़ा हुआ शुल्क ले लिया है तो उस विद्यालय को, अभिभावक को ये सुविधा देनी होगी कि वो बढ़े हुए शुल्क को, उसकी दी जाने वाली जो फीस है, शुल्क है विद्यार्थी का, उसमें वो एडजस्ट करे, यानी उसको वापस करना होगा। एक तरीके से शुल्क के रूप में उसको एडजस्ट करना होगा। साथ में चूंकि परीक्षाएं ऑफलाइन संचालित नहीं हो रही हैं, इसलिए जब तक ऑफलाइन परीक्षाएं संचालित ना हो तब तक कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि परिवहन का, बस का उपयोग नहीं हो रहा है तो उसका परिवहन शुल्क नहीं लिया जाएगा। चूंकि हम खेल की गतिविधियां इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, विज्ञान प्रयोगशाला का उपयोग नहीं कर रहे हैं, या किसी प्रकार का वार्षिक उत्सव हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो शुल्क इसके लिए जाते हैं वो शुल्क भी नहीं लिए जाएंगे। तो साथ में हमने एक आदेश ये भी किया है कि जो कर्मचारी हैं, जो अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, उनका वेतन का भुगतान नियमित रूप से करना होगा, उसको न रोका जाए, इसके आदेश भी हमने दिए हैं। आज से पूरे प्रदेश में गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। गरीब परिवार के लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है। लखनऊ के डालीबाग इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये प्रक्रिया शुरू की गई। तो पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत ये राशन आज इसका वितरण किया गया। अभी हम ले जा रहे कोविड महामारी से पैदा हुए हालात को देखते हुए यूपी सरकार की ओर से पिछले दिनों जो बड़ा फैसला किया गया था, जिसमें गरीब परिवारों के लोगों को निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाए जाने का ऐलान किया गया था अगले 3 महीने तक, जिसको देखते हुए आज से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ के डालीबाग इलाके में एक सेंटर पे, जहाँ पर देख सकते हैं आपकी निःशुल्क खाद्य वितरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू भी हो गई है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग को यहाँ पे पालन किया जा रहा है, क्योंकि इसके पहले ही जब हम लोग यहाँ पहुँचे थे तो गोल गोल घेरे बनाए जा रहे थे, और देख सकते हैं आप कि यहाँ पे हर किसी के चेहरे पर मास्क है और गोल घेरे में, यानी कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पैमाना तय किया गया है उसके आधार पर ये यहाँ पे लंबी सी कतार देख रहे होंगे आप, जिसमें पुरुष भी हैं और पीछे महिलाएं भी हैं। ये बताइए भैया, अब तक सुबह से कितने लोगों को दे दिया आपने? मैम इसमें हो गए होंगे 20-25 लोग हो गए। अच्छा। सबसे पहले कोई आता है कार्ड लेके तो क्या प्रक्रिया पूरी करते हैं? प्रक्रिया में गोले में खड़ा होता है, गोले में खड़े होकर एक 1 बाय 1 आप अपना आइए, पहले राशन लीजिए, फिर दूसरा निकल जाए, फिर दूसरा आए, फिर दूसरा। टाउटे तूफान का असर देश के कई इलाकों में दिखाई दिया है। यूपी में भी इसका खासा असर दिखा। बारिश के चलते कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। आपको 6 तस्वीरें हम दिखा ही रहे हैं जलभराव की। शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर, महराजगंज, बलरामपुर, मुरादाबाद और गोरखपुर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। शाहजहांपुर में झमाझम बरसात से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त रहा। सड़कों में पानी भर गया। मुजफ्फरनगर पिछले 24 घंटे से बारिश हुई, जिसकी वजह से कई इलाकों में बारिश का पानी भर गया और इस बारिश की वजह से एक दर्दनाक हादसा भी हुआ। दरअसल एक घर की छत गिर गई, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। महराजगंज में बारिश के चलते मेंथा और मक्का की खेती को नुकसान होने की आशंका है। किसानों को इस वक्त बारिश की जरूरत यहां पर नहीं थी, लेकिन टाउटे के चलते मौसम में हुए बदलाव के कारण झमाझम बारिश देखने को मिल रही। बलरामपुर में भी बारिश की वजह से कई जगह जलभराव देखने को मिला।
मुरादाबाद में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, इसकी वजह से आम की फसल को नुकसान होने की आशंका है। तो गोरखपुर में बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। आशंका है कि ये बारिश कल तक जारी रह सकती है। और उत्तर प्रदेश में चली आंधी और बारिश होने का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट सौंपे तमाम अधिकारी। सीएम योगी के जिलों के अधिकारियों को निर्देश, जनहानि होने पर तत्काल मुआवजा दे, कोई भी कोताही न बरती जाए। मुआवजा देने के मामले में सीएम योगी ने कहा अधिकारियों को कि वो हालात पर नजर बनाए रखें। इस बारिश ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि किसान अपनी फसलों को लेकर मंडी पहुंचे थे, लेकिन मौसम में आया अचानक बदलाव का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा। शामली और बुलंदशहर की इन 2 तस्वीरों को देखिए। शामली के मंडी परिषद में किसानों का सैकड़ों क्विंटल गेहूं भीग गया, क्योंकि किसान अपनी फसल को बेचने के लिए मंडी पहुंचे थे, जहां खुले आसमान के नीचे गेहूं लेकर खड़े थे। किसानों का आरोप है कि प्रशासन ने पहले से कोई तैयारी नहीं की। ऐसी तस्वीरें बुलंदशहर में दिखाई दी, जहां अनाज मंडियों में किसानों का सैकड़ों क्विंटल गेहूं भीग गया, जिससे किसानों को भारी नुकसान की आशंका है। किसानों ने आरोप लगाया कि प्रशासन की लापरवाही ने उनकी कमाई पर पानी फेर दिया। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। भले ही दुनिया भर में धर्म के नाम पर लोग मारकाट मचा रहे हों, मगर बॉलीवुड हमेशा से धार्मिक मामलों में बेहद उदार रहा है। बॉलीवुड में ऐसे सेलिब्रिटीज की लंबी लिस्ट है जिन्होंने अपने धर्म से बाहर जाकर शादियां रचाई हैं। आइए आज जानते हैं ऐसे बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के बारे में जिन्होंने अपने प्यार के लिए धर्म तक बदल दिया। शर्मिला टैगोर अपने समय की सबसे ग्लैमरस बॉलीवुड एक्ट्रेस रही हैं। शर्मिला को एक समय के सबसे मशहूर और स्टाइलिश क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी से प्यार हो गया। 5, 4, 3, 2, 1, level up, level up, level up, level up, level up, level up. बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा भले ही आज वो इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हो, मगर इस मुकाम को उन्होंने अपने दम पर हासिल किया है। एक वक्त था जब वो बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में दे रही थी। आप सभी लोगों के मैसेजेस मैंने पढ़े, आप सभी लोगों ने जो सोशल मीडिया पर मुझे प्यार दिखाया है वो सब मैंने देखा। इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी। I am recovering and it's all because of your prayers. My parents, my friends, my family and of course my wonderful husband has been there for me in every possible way, and this recovery has only been possible because of the love and blessings that all of you have sent. टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलाइक ने इस महीने की शुरुआत में कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया था, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव। भले ही दुनिया भर में धर्म के नाम पर लोग मारकाट मचा रहे हों, मगर बॉलीवुड हमेशा से धार्मिक मामलों में बेहद उदार रहा है। बॉलीवुड में ऐसे सेलिब्रिटीज की लंबी लिस्ट है जिन्होंने अपने धर्म से बाहर जाकर शादियां रचाई हैं। आइए आज जानते हैं ऐसे बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के बारे में जिन्होंने अपने प्यार के लिए धर्म तक बदल दिया।
शर्मिला टैगोर अपने समय की सबसे ग्लैमरस बॉलीवुड एक्ट्रेस रही हैं। शर्मिला को एक समय के सबसे मशहूर और स्टाइलिश क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी से प्यार हो गया। 5, 4, 3, 2, 1, level up, level up, level up, level up, level up, level up. सीएम योगी आदित्यनाथ ने गरीब बच्चे के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 4 साल की गरीब बच्ची के इलाज के लिए 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद की है। बच्ची लीवर की बीमारी से जूझ रही है, जिसका इलाज दिल्ली के एक अस्पताल में चल रहा है। इस इलाज के लिए अस्पताल के डॉक्टरों ने ज्यादा पैसों की डिमांड की थी। ऐसे में बच्ची ने सोशल मीडिया के जरिए आर्थिक मदद की गुहार लगाई थी। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक